महाकुंभ 2025 का प्रथम स्नान तो 13 जनवरी को है, लेकिन उससे पहले ही साधु संतों का जो जमावड़ा है वो प्रयागराज में लग चुका है। और इसी बीच हम लोग तमाम अलग अलग साधु संतों से मिल रहे हैं और उनसे जो उनकी तपस्थली है उनके भी बारे में जान रहे हैं और उन्होंने क्या तपस्या किया है उसके भी बारे में जान रहे हैं। फिलहाल इसमें हम लोग प्रयागराज में थे और आनंद अखाड़ा के में हम लोग पहुंचे हुए थे और एक महंत जी हमारे साथ हैं। देखिए, एक पुजारी जी हैं जो कि जिनके जटा लगभग उनकी लंबाई से भी बड़ी उनकी जटा है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे। महाराज जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम आपसे परिचय ही आपका जानना चाहेंगे। हमारे गुरु महाराज का छोटा सा नाम दिया हुआ है दिगंबर कृष्णानंद भारती, कृष्ण भारती। अखाड़ा है हमारा श्री पंचायती तपोनिधि आनंद अखाड़ा। गुरु भास्कर देव भगवान की असीम कृपा है और सभी अखाड़े वासियों की भी असीम कृपा है। इस महाकुंभ को लेकर के क्या आपका पहली बार ये आगमन है महाकुंभ में, या इससे पहले भी प्रयागराज में आपका आगमन हो चुका है? हम तो 5 कुंभ कर चुके हैं। सन 2004 में संस्कार हुआ था हमारा उज्जैन कुंभ मेले में, सन 2004 में। और ये अभी क्या चल रहा है 2025। 2004 में उज्जैन कुंभ मेले में नागा संस्कार हुआ था हमारा। और गुरु महाराज की कृपा से हर कुंभ में आगमन हुआ है और साधु संतों की सेवा करने का अवसर मिला है, भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला है। और आप लोगों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म के प्रति देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, सबसे बड़ी बात तो एक है कि वस्तु एक नजर ना आवे, अपनी आपनी गावे, संतो झगड़ा कौन मिटावे। झगड़ा एक शर्त से मिट सकता है, अगर 2 भाइयों का झगड़ा है तो एक को नरम पड़ना पड़ता है। माया काया यहीं रह जाएगी, नहीं जाएगी हरिवश की। कहते हैं ना कि अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारा जो सनातन धर्म है, आप हमारे जो सनातन धर्म के बच्चे हैं, आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य हैं। तो सनातन धर्म क्या है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी आप थोड़ा सा बताइए छोटे शब्दों में कि सनातन धर्म वास्तविकता में है क्या? सनातन धर्म वास्तविकता में है क्या, वो तो आपके सामने ही नज़र आ रहा है। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं होती, जो चीज़ सामने है तो है। जो कुंभ मेले भर रहे हैं तो ये कोई आज से नहीं भर रहे हैं, ये प्राचीन काल से भरते आते हैं। विश्व में हमारे 4 कुंभ होते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये कोई आज के थोड़ी हैं, ये तो हमारे सनातन धर्म की असली संपत्ति और धन है। अगर आज हमारे जो आने वाले पीढ़ी के युवक हैं, अगर नहीं संभाल पाए, देखो हमारे पूर्वजों ने तो बहुत आराम से यहाँ तक संभाल के लाए हैं। अभी इस धरोहर को संभालने का काम हमारे लोगों का है, हमारी समाज का है, हमारे हिंदू लोगों का है, हमारे भक्त लोगों का है। तो इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि देख लीजिए, अगर जो वस्तु होती नहीं तो इतना विशाल कुंभ मेला लगा है, कोई कहे कि देखा नहीं तो देख लीजिए। फ़िलहाल ये चल रहा है। अब अपने घर में कोई छोटा सा फंक्शन होता है, उसको संभालने के लिए कितना जोर लगाना पड़ता है। आज ये विशाल कुंभ मेला है, विशाल। अब इसको संभालना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। तो यहाँ तो तीनों लोकों से आते हैं ये कुंभ मेले में स्नान करने के लिए, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। ये तो हमारे सनातन धर्म का मेला है जिसका नाम है कुंभ मेला। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए प्रयागराज की जय। इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ की जो संख्या है वो यहाँ पर पहुँचने वाली श्रद्धालुओं की। आपकी जो तपस्या है, कितने सालों से आप तपस्या कर रहे हैं? और आपका जटा तो लगभग आपकी हाइट से भी बड़ी हम लोगों ने देख ली है। तो कब से आपने तपस्या ये कर रहे हैं? देखिए, बात ऐसी है ना, भक्ति, भाव और भजन। देखिए, कई साधु ऐसे भी हैं जिनकी इतनी बड़ी जटा नहीं है, तो क्या वो भजन नहीं करते? भजन तो मन से होता है। आजकल ऐसा भी चला है कि कुछ लोग नकली भी लगा लेते हैं बोले,
तो ये आपका ओरिजिनल है? हाँ, मेरा तो ओरिजिनल ही है ना भाई। मेरे को तो बच्चेपन से ही है ना ये। तो जटा से और भजन से इतना कोई नहीं, ये तो श्रृंगार है हमारा। जटा हो गई, ये भेक, 10 नामी भेक हो गया, 10 नामी झोली हो गई, 10 नामी कमंडल हो गया, 10 नामी त्रिशूल हो गया। ये तो हमारा 10 नामी श्रृंगार है, भगवान शिव का एक रूप है। क्या इससे भजन से कोई लेना देना नहीं। कुछ तो ऐसे भी है कि जो कहते हैं ना कि मन ना रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। अब दाढ़ी बाल बढ़ाए हैं और कुछ लफड़ा करे तो फिर मतलब की बात भी नहीं। तो भजन अपनी जगह है और जटा और ये अपनी जगह है। थोड़ा सा दिखाइए, ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, लोकल की भी आप बात कर रहे हैं, तो जो लोग देख रहे होंगे वो क्या सोचेंगे? अब भाई सोचेंगे ना, आजकल साधु तो साधु होता है ना। साधु को क्या है, दुनियादारी से क्या लेना देना। साधु को तो अपना भजन करना है। साधु कोई रोटी के लिए थोड़ी बना है जी। साधु तो रोटी छोड़ के साधु बना है। अलग जगाना, मांग के खाना, हरि गुण गाना, गृहस्थ जीवन को छोड़ करके। गृहस्थ जोड़ करके। मैं राजस्थान रहता हूँ, राजस्थान में सिरोही जिला मेर मांडवाड़ा, मेरा आबू मंडल से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं भी वहाँ सुना था बचपन में कि आबू के बाबू गढ़ गिरनार के सिद्ध। तो साधुओं का यही काम है, कभी उन कंदराओं में जाके रहना, कभी आबू, कभी गिरनार, कभी उत्तरांचल, कभी हिमांचल। साधु साढ़ सिपाही कोई एक जगह थोड़ी रुकता है। साधु की तो तपस्या हुई, वो आगे बढ़ा। बोलो शंकर भगवान की। आपकी हाइट महाराज जी कितनी है, और आपके ये जो बाल हैं, जो जटा है, ये इसकी हाइट कितनी है, लंबाई? अब देखो भाई, मैं नाप तोल तो किया नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि अपना तो ये काम ही नहीं है। अब ये जो भी है तो आपके सामने है। अब नकली और असली की बात है तो जूम कीजिए और ये देखिए, ये नकली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं नकली और असली में आपकी पहचान है। आप हीरे हैं तो हम जौहरी, और अगर आप जौहरी हैं तो हम हीरे। अब परखना हम दोनों का काम है। ऐसा बाकी ना, जो लोग देख रहे हैं वो तो परखेंगे ही। अब आजकल तो खैर दुनिया है, चमक दमक पे ज़्यादा जाती है। जी। चमक दमक का नहीं है, भजन तो अपनी जगह है और भाव अपनी जगह है। जी। हाँ, और जहाँ धन है वहाँ भजन नहीं है, हाँ। क्योंकि धन से और भजन से कोई लेना देना नहीं नहीं है। भक्ति भाव से हो गए। जहाँ भजन है वहाँ धन नहीं है। धन आवश्यकता के ऊपर जब जरूरत पड़ती है तो आ जाता है। भजन से क्या लेना देना। अब हिमालय में बैठे हुए साधु हैं, उनके पास कहाँ भजन है। ये माया है। लेकिन तमाम आप देखे होंगे महंत और तमाम जो बाबा हैं, बड़े बड़े गाड़ी से चलते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? बहुत बढ़िया। हाँ। बिन तप राज्य मिले नहीं कोई। उन्होंने तप किया है, वो कोई खराब थोड़ी है। हाँ। अरे राम राम राम, ये तो आपकी सोच है। आप यहाँ पर हैं। नहीं, हमारी सोच नहीं, जो तमाम लोग देख रहे हैं उनकी भी सोच होती है कि महाराज जी बड़ा 5 स्टार गाड़ी। आप जा बताइए, इनके पास साइकिल है, आपके पास गाड़ी। आपने ऐसा काम किया है तो आपके पास गाड़ी है, इन्होंने ऐसा काम किया तो इनके पास साइकिल है। नहीं, जब महाराज बिन लोग तप राज्य मिले नहीं कोई, बिन तप राज्य मिले नहीं कोई। उन्होंने तपस्या किया है, पूर्वजों ने ऐसा कर्म किया है तो आज उनको वो राज्य मिला है। नहीं, ये कहा जाता है कि महाराज जो होते हैं, जो ये साधु संत लोग होते हैं, घर गृहस्थ जीवन को छोड़ करके, मोह माया को छोड़ करके लोग यहाँ से जाते हैं बाहर की तरफ, और उसी फिर मोह माया में पड़ जाते हैं। लग्जरीज गाड़ियों से चलना और लग्जरीज उनकी जीवन लाइफ होती है। देखिए, वो एक अलग बात हो गई। मैंने कहा ना कि साधु भी कई प्रकार के होते हैं। मैंने कहा ना, बिन तप राज्य, वो राजा हैं, उनको राजशाही दिया गया है। राजा भी तो भजन करते हैं ना। हम फक्कड़ हैं, कोई हमसे भी ज़्यादा फक्कड़ है। तो भजन कोई ऐसे थोड़ी होता है, कोई कैसे भजन करता है, कोई कैसे भजन करता है। वो तो भजन है, भजन की अपनी अपनी मुद्राएं हैं। उनके पास अगर गाड़ी है तो उनका भाग्य है, वो तपस्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं तो उनको मिला। हम भी तो साधु हैं, हमें क्यों नहीं मिला। किसी भक्त ने एक हमको गाड़ी दिया हुआ है, हम नहीं ले रहे थे। ये वैसे तो साधुओं को मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, साधु को ये गद्दे रजाई की भी ज़रूरत नहीं है। हम तो नागा बाबा, हमें तो इस कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है। बशर्ते समय अनुसार मर्यादा, और किसी ने अगर दिया है तो वो उसको फेंक थोड़ी देंगे। मठ हैं, मंदिर हैं, जागीरी है। तो आप भी चाहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग दुखी ना हों। आप खुद चाहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग दुखी ना, तो ला करके दिए हैं तो वो राज्य भोग रहे हैं। अब कुछ लोगों को गलत लगता है कि उनके पास गाड़ी है, VIP है,
तो कोई बात नहीं। बहुत सारा कमेंट आता है ना, बहुत सारे लोग देखते हैं तो इस बात को कहते हैं कि मतलब इस तरह से लग्जरी लाइफ रहती है, तो किस तरह के बाबा हैं आखिर की, जब इस घर बार को छोड़ करके जाते हैं और फिर उसी लाइफ में वो जीने लगते हैं। अरे भाई उनका भाग, फिर तो मैं बोल रहा हूँ भाग। राजा रामचंद्र जी दशरथ जी के घर में जन्म लिए, क्यों लिए? और हम जा करके एक गरीब के घर में जन्म लिए, क्यों? बिन भाग्य, आप भी कहते हैं भाग्य के अलावा और सबसे श्रेष्ठ क्या है? कर्म। तो फिर कर्म प्रधान। आज आप कर्म कर रहे हैं ना, तो उसका फल मिलेगा ना, कि नहीं मिलना चाहिए? आज मैं भजन कर रहा हूँ, तो क्या दूसरे जन्म में भगवान, आज मैंने सब कुछ छोड़ के साधु बना हूँ, घर द्वार सब कुछ छोड़ के। थोड़ा सा उसके उसके ही बारे में थोड़ा सा, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो यही जानना चाहते हैं कि मतलब आप साधु क्यों बने, क्योंकि तमाम जो साधु से हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो वो लोग पीछे बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, जो दर्शक लोग देख रहे हैं। बैकग्राउंड जाते हैं, अभी खुश होकर के आपको दे रहे हैं, वरना तो हम खुद बैकग्राउंड जा रहे थे। बात ऐसी है ना, जे की रही भावना जैसी, जे की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तन देखी वैसी। ये तो अपनी अपनी भावना के ऊपर विचार करता है। कुछ लोगों को तो राम भी गलत लग रहे थे कि बताओ एक नारी की बात माना है, एक नारी की बात है, और नारी को घर पे लेकर के रखे हैं। वो एक आदमी के चलते माता जी को है वनवास कर दिया। ना करते तो उनको कोई भगवान ने कहता, बोले बताओ ये तो नारी के गुलाम है। तो ऐसा है ना, तो जे की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तन देखी वैसी। ये तो अपना अपना भाव है, अपना अपना विचार है। हमको ऐसे में मस्त है, वो ऐसे आनंद है, कोई कैसा हुआ ना। आपको एक छोटे से में काम चल जाता है, एक वो बड़ी लेकर के आता है, उसको उसमें काम चलता है। तो अपना अपना भाव विचार है। ये तो कुंभ मेला है, हाँ ये तो कुंभ मेला है, ये सब बार बार नहीं आता। अभी तो जान सके जो जानन हारा, यहाँ तो देवता भी आएंगे, देवता। अब पहचान सको तो पहचानो। चलिए, तमाम जो श्रद्धालु आएंगे स्नान करने के लिए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कि शांति से आइए, वेलकम। कुंभ मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। शांति बनाए रखिए और आनंद लीजिए। बोलिए प्रयागराज कुंभ मेले की। चलिए, देखिए एक महाराज जी हमारे साथ थे, जो कि आप इनकी जटा को देख सकते हैं। उनकी हाइट से बड़ी उनकी जटा है, लगभग 5 फुट महाराज जी आपकी हाइट है, और 5.5 फुट आपकी जटा है। और फिलहाल ऐसे ही तमाम और भी हम लोग साधु संतों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।